आज हम पढ़ेंगे मार्सिलिया के बारे में। जो मार्सिलिया है वो टेरिडोफाइटा का एक प्लांट है। कॉमन नेम इसे वाटर फर्न के नाम से जानते हैं। पेपर वर्ट भी बोलते हैं, वाटर फर्न भी बोलते हैं। एक्वेटिक प्लांट होता है, जलीय पादप होता है। जो प्लांट होता है वो स्पोरोफाइटिक होता है, स्पोर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्लांट बॉडी जो रहती है वो राइजोम, लीव्स और रूट के अंदर डिवाइड रहती है। 3 भागों के अंदर प्लांट बॉडी इसकी डिवाइड रहती है। जो प्लांट होता है ज़्यादातर मॉइस्चर और एक्वेटिक प्लेस में पाया जाता है। नम और जहाँ पे जलीय वातावरण ज़्यादा होता है वहाँ पे पाया जाता है। जो स्पोरेंजिया रहते हैं वो विशेष संरचनाओं के अंदर रहते हैं, जिसे स्पोरोकार्प के कहते हैं। स्पोरोकार्प के अंदर क्या पाए जाते हैं? स्पोरेंजिया प्रेजेंट रहते हैं। जो प्लांट में जो स्पोर्स पाए जाते हैं वो हेटेरोस्पोरस रहते हैं, विषम बीजाणु पाए जाते हैं। स्टेम इसके अंदर एब्सेंट होता है, स्टेम नहीं पाया जाता है। लीफ जो रहती है वो 4 लीफ रहती है, पालियों के अंदर पाई जाती है। और एक इसमें लंबा पेटियोल पाया जाता है, जिसे बोलते हैं पर्णवरंत या डंठल टाइप में होता है, पर्णवरंत बोलते हैं, पेटियोल बोलते हैं। इसके बाद में इसमें देखते हैं इसके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। बाहर से देखने पे प्लांट में क्या क्या कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। तो मार्सिलिया का जो प्लांट होता है 3 भागों के अंदर डिवाइड रहता है। सबसे पहला पार्ट इसका राइजोम कहलाता है। राइजोम जो रहता है वो क्रीपिंग टाइप का राइजोम रहता है, कीचड़ के अंदर धसा हुआ पाया जाता है। ये अंडरग्राउंड रहता है और अनलिमिटेड ग्रोथ इसके अंदर चलती रहती है। जो राइजोम होता है वो 2 भागों के अंदर डिवाइड रहता है। इस ऊपर का भाग नोड कहलाता है और ये नीचे का भाग इंटरनोड कहलाता है। ऊपर इसमें नोड पाया जाता है, नीचे इंटरनोड पाया जाता है। जो नोड वाला पार्ट है वहां से पेटियोल निकलता है। पेटियोल शुरू में कुंडलित रहता है, इस प्रकार से कोल्ड रहता है। इसे क्या बोलेंगे? सर्सिनेट वेनेशन बोलते हैं। कोल्ड रहता है, बाद में धीरे धीरे ये जो इसका जो कुंडलन होता है वो धीरे धीरे खुलता रहता है, खुल के इस प्रकार के स्ट्रक्चर और बाद में लीव्स का फॉर्मेशन करता है। जो इंटरनोड वाला भाग होता है वहां से इसमें से रूट्स निकलती हैं, जड़ें निकलती हैं। शुरू में इसमें टेप रूट निकलती है, बाद में ये जो टेप रूट होती है वो एडवेंशियस रूट के अंदर चेंज हो जाती है। जो टेप रूट होती है प्राइमरी टाइप की रहती है, बाद में ये टेप रूट एडवेंशियस रूट के अंदर चेंज हो जाती है। मार्सिलिया का जो पेटियोल होता है उस पर किडनी के आकार की संरचनाएं पाई जाती है। किडनी शेप विशेष स्ट्रक्चर पाई जाती है, स्पेशल स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे बोलते हैं स्पोरोकार्प। स्पोरोकार्प के अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। स्पोरेंजिया में स्पोर्स पाए जाते हैं। जो पेटियोल होता है, पेटियोल के सबसे ऊपर लीव्स पाई जाती हैं, लीफ पाई जाती हैं। जो लीफ होती है वो कंपाउंड होती है, सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होती है, 4 पालियों के अंदर उपस्थित होती है। मार्सिलिया की जो लीफ होती है वो स्लीपिंग मूवमेंट शो करती है। स्लीपिंग मूवमेंट का मतलब होता है रात के टाइम में ये जो लीफ होती है ये बंद हो जाती है, नाइट के टाइम में ये बंद हो जाएगी और सुबह के टाइम में खुल जाती है। तो इस प्रकार का जो मूवमेंट रहता है वो स्लीपिंग मूवमेंट कहलाता है। जो लीफ होता है उसके अंदर मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। इस प्रकार का वेनेशन पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन। तो मार्सिलिया का जो प्लांट है इस प्रकार से उसके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स बाहर से देखने पे दिखते हैं। आप देखते हैं मार्सिलिया का जो राइजोम है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर, राइजोम की इंटरनल स्ट्रक्चर। तो ये जो राइजोम है उसका आउटलाइन डायग्राम है। सबसे बाहर एपिडर्मिस, कोर्टेक्स जो रहता है वो 3 पार्ट के अंदर डिवाइड रहता है। फ्लोएम 2 भागों के अंदर रहता है। पेरिसाइकिल 2 भागों के अंदर पाई जाती है और जो एंडोडर्मिस रहती है वो भी 2 भागों के अंदर पाई जाती है। बीच में इसके अंदर पित्त पाई जाती है और बाहर के भाग में इसमें रिंग शेप में जाइलम पाया जाता है। अब देखते हैं इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। इसी का टीएस देखते हैं जब माइक्रोस्कोप में, तो इस प्रकार का दिखेगा। सबसे पहले ऊपर की ओर एपिडर्मिस, सिंगल लेयर एपिडर्मिस पाई जाती है। एपिडर्मिस के नीचे आउटर कोर्टेक्स पाया जाता है। जो आउटर कोर्टेक्स रहता है उसके अंदर टेनिन सेल्स उपस्थित होती है। आउटर कोर्टेक्स में बड़े बड़े चेंबर पाए जाते हैं जो कि एयर चेंबर कहलाते हैं। इसे एयर एनकाइमा भी बोलते हैं, वायु तक भी बोलते हैं। एयर जो चेंबर रहते हैं वो एक पतली सी परत के द्वारा एक दूसरे से अलग रहते हैं। ये जो लेयर होती है वो पेरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई रहती है। आउटर कोर्टेक्स के जो नीचे का भाग आता है वो कहलाता है मिडल कोर्टेक्स। जो मिडल कोर्टेक्स रहता है वो स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ रहता है। ये सेल्स जो सेल होती है उनके बाहर लिग्निन जमा हो जाता है। लिग्निन की वजह से क्या हो जाती है? डेड सेल्स हो जाती हैं। तो ये जो सेल्स होती हैं क्या कहलाती हैं? स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स कहलाती हैं। स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स मिडल कोर्टेक्स का पार्ट है। मिडल कोर्टेक्स के नीचे का भाग क्या कहलाता है? इनर कोर्टेक्स कहलाता है। इनर कोर्टेक्स जो रहता है वो पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं का बना हुआ रहता है, मर्दूतकीय कोशिकाएं रहती हैं। इसी भाग के अंदर इनर कोर्टेक्स के अंदर टेनिन सेल्स भी पाई जाती हैं और स्टार्च भी पाया जाता है। आउटर कोर्टेक्स में भी टेनिन सेल पाई जाती है, इनर कोर्टेक्स के अंदर भी टेनिन सेल प्रेजेंट होती है। इनर कोर्टेक्स के नीचे आउटर एंडोडर्मिस, सिंगल लेयर आउटर एंडोडर्मिस रहती है। आउटर एंडोडर्मिस के नीचे सिंगल लेयर आउटर पेरिसाइकिल पाई जाती है।
आउटर पेरिसाइकिल के नीचे आउटर फ्लोएम पाया जाता है। जो पर्पल कलर का पार्ट है आउटर फ्लोएम रहता है। आउटर फ्लोएम के नीचे जाइलम रिंग शेप के अंदर पाया जाता है। जाइलम के नीचे इनर फ्लोएम पाया जाता है। इनर फ्लोएम के बिल्कुल नीचे इनर एंडोडर्मिस रहती है। इनर एंडोडर्मिस के बिल्कुल नीचे का भाग क्या कहलाता है? इनर पेरिसाइकिल कहलाता है। सबसे बीच वाले भाग के अंदर इसमें पित्त उपस्थित होती है। बीच वाले पार्ट के अंदर पित्त उपस्थित होती है जिसे मज्जा कहते हैं। जो पूरा सिस्टम है ये कहलाता है स्टील। जो मार्सिलिया जो रहता है, मार्सिलिया का जो राइजोम होता है वो एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील टाइप का होता है। एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील, इसमें क्या होता है? पित्त उपस्थित होती है। सेंटर वाला जो भाग होता है उसमें पित्त प्रेजेंट होती है। तो इस प्रकार का जो मार्सिलिया है उसका राइजोम का इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं जो मार्सिलिया में जो पेटियोल रहता है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर। पेटियोल का इंटरनल स्ट्रक्चर, तो मार्सिलिया में जो पेटियोल रहता है लंबा पेटियोल पाया जाता है। सबसे ये पेटियोल का आउटलाइन डायग्राम है। आउटलाइन जो जाइलम रहता है इसके अंदर वी शेप के अंदर पाया जाता है। जाइलम वी शेप के अंदर उपस्थित होता है। ये इसका टीएस है, इंटरनल स्ट्रक्चर। बाहर इसमें एक सिंगल लेयर एपिडर्मिस पाई जाती है। एपिडर्मिस पाई जाती है। एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस, किसी किसी प्लांट के अंदर हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होती है, किसी में एब्सेंट होती है। हाइपोडर्मिस के जो नीचे वाला भाग है आउटर कोटेक्स कहलाता है। आउटर कोटेक्स कहलाता है। इसमें बड़े बड़े एयर चैम्बर पाए जाते हैं, बड़े बड़े वायु स्थान पाए जाते हैं जो कि एरेनकाइमेटस कहलाते हैं। जो कोटेक्स रहता है किसका बना हुआ रहता है? एरेनकाइमेटस, वायु तक का बना हुआ रहता है। आउटर कोटेक्स के बिल्कुल नीचे इनर कोटेक्स पाया जाता है। इनर कोटेक्स, जो इनर कोटेक्स होता है उसके दो पार्ट पाए जाते हैं। इनर कोटेक्स जो रहता है वो दो रीजन के अंदर विभाजित होता है। सबसे जो बाहर की ओर इसमें स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स रहती है। बाहर की ओर दृढ़ ऊतक रहता है, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स पाई जाती हैं। दृढ़ ऊतक या स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स पाई जाती हैं। स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स के बिल्कुल नीचे पेरेनकाइमेटस सेल्स का परत होती है। स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स, उसके नीचे पेरेनकाइमेटस सेल्स की लेयर होती है। इस जो पेरेनकाइमेटस सेल्स की लेयर होती है इसके अंदर टेनिन कोशिकाएं प्रेजेंट रहती है। टेनिन सेल्स पाई जाती है। जो इनर कोटेक्स है, इनर कोटेक्स के नीचे का पार्ट सिंगल लेयर एंडोडर्मिस रहती है। उसके नीचे सिंगल लेयर पेरिसाइकिल पाई जाती है। जो जाइलम रहता है बिल्कुल मध्य में रहता है, वी शेप के अंदर पाया जाता है। जाइलम जो बिल्कुल बीच वाला जाइलम है वो मेटाजाइलम कहलाता है। मेटाजाइलम कैसा रहता है? अंदर की ओर रहता है तो एंडार्क सिचुएशन में रहता है। प्रोटोजाइलम जो रहता है किनारे की ओर, प्रोटोजाइलम इसके अंदर पाया जाता है। किनारे किनारे पे प्रोटोजाइलम प्रेजेंट रहता है, मिडल में मेटाजाइलम प्रेजेंट रहता है। प्रोटोजाइलम एक्जार्क होता है और जो मेटाजाइलम रहता है वो एंडार्क होता है। जाइलम के बीच बीच में क्या पाए जाते हैं? फ्लोएम उपस्थित रहता है। जाइलम के बीच वाले भाग में फ्लोएम प्रेजेंट होता है। जो बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट है उसके अंदर पित्त प्रेजेंट होती है। बिल्कुल जो सेंटर वाला भाग होता है पित्त प्रेजेंट होती है, जो किसकी बनी हुई रहती है? पेरेनकाइमेटस कोशिकाओं की बनी हुई रहती है। पेरेनकाइमेटस कोशिकाओं की बनी हुई रहती है। सबसे ऊपर सिंगल लेयर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के नीचे आउटर कोर्टेक्स। इसके अंदर बड़े बड़े एयर चैम्बर पाए जाते हैं जो कि एरेनकाइमेटस कहलाता है। एरेनकाइमेटस या वायु तक बोलते हैं। उसके नीचे मिडल को इनर कोर्टेक्स दो भागों के अंदर डिवाइड रहता है, आउटर और इनर, आउटर रीजन और इनर रीजन। जो आउटर रीजन होता है उसमें स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स पाई जाती हैं। जो इनर रीजन होता है उसके अंदर पेरेनकाइमेटस सेल्स पाई जाती हैं और साथ में टेनिन सेल पाई जाती हैं। उसके नीचे सिंगल लेयर एंडोडर्मिस, सिंगल लेयर पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के नीचे सेंटर वाले भाग में जाइलम रहता है वी शेप में। जाइलम के बिल्कुल बीच बीच में क्या पाए जाते हैं? फ्लोएम पाए जाते हैं। और सबसे बिल्कुल जो केंद्र का भाग है उसमें पित्त प्रेजेंट होता है जो कि पेरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ रहता है। तो ये था स्ट्रक्चर पेटियोल का। पेटियोल के बाद में स्ट्रक्चर देखते हैं जो लीफ लेट आता है उसकी स्ट्रक्चर, जो पत्तियां होती हैं उनकी स्ट्रक्चर, लीफ की स्ट्रक्चर या पत्तियों की स्ट्रक्चर। तो पत्तियों के स्ट्रक्चर में क्या देखते हैं? सबसे ऊपर क्यूटिकल की लेयर, सबसे ऊपर इसमें एपिडर्मिस पाई जाती है। जो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दो भागों में डिवाइड रहती है। अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। जो अपर एपिडर्मिस, दोनों जो एपिडर्मिस रहती है दोनों के ऊपर क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। अपर एपिडर्मिस के नीचे सिलेंडर शेप की सेल्स रहती हैं, सिलेंडर के आकार की सेल्स रहती हैं जो क्या कहलाती हैं? पेलिसेड पेरेनकाइमा कहलाती हैं। पेलिसेड पेरेनकाइमा, पेलिसेड पेरेनकाइमा के नीचे गोलाकार सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें क्या बोलते हैं?
स्पंजी पेरेन्काइमा बोलते हैं, स्पंजी पेरेन्काइमा। इसके बीच बीच वाले भाग में बड़े बड़े एयर चैम्बर पाए जाते हैं, बड़े बड़े एयर चैम्बर पाए जाते हैं। इसे क्या बोलेंगे, मीजोफिल भी बोलते हैं। मीजोफिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल भरा हुआ रहता है। ये जो सेल्स रहती हैं इनके अंदर क्लोरोफिल भरा हुआ रहता है, इसलिए इसे मीजोफिल भी बोलते हैं, पर्ण मध्योतक भी बोलते हैं। जो लोअर एपिडर्मिस रहती है उसमें छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जो क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा कहलाते हैं, स्टोमेटा कहलाते हैं। अब देखते हैं इसका वेस्कुलर सिस्टम। बिल्कुल सेंटर में जाइलम उपस्थित रहता है। जाइलम में जो किनारे वाला भाग है वो प्रोटोजाइलम का रहता है, सेंटर वाला भाग है वो मेटाजाइलम का रहता है। सबसे बाहर की लेयर सिंगल लेयर एंडोडर्मिस रहती है, एंडोडर्मिस के नीचे सिंगल लेयर पेरिसाइकिल पाया जाता है, और जाइलम जो रहता है उसके बाहर बाहर फ्लोएम प्रेजेंट रहता है। चारों तरफ फ्लोएम रहेगा, फ्लोएम के ऊपर पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के ऊपर एंडोडर्मिस। बिल्कुल सेंटर वाले भाग के अंदर जाइलम रहता है, बाहर में जो किनारे की ओर जाइलम रहेगा वो प्रोटोजाइलम रहता है, और मेटाजाइलम जो रहता है वो बिल्कुल सेंटर वाले भाग में रहता है। तो मेटाजाइलम एंडार्क सिचुएशन में रहता है और प्रोटोजाइलम एक्जार्क सिचुएशन में रहता है। तो इस प्रकार जो ये है एनाटॉमी ऑफ लीफ, लीफ की एनाटॉमी। इसके बाद में आता है मार्सिलिया का जो रूट है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर, रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर। तो ये रूट का आउटलाइन डायग्राम है। सबसे बाहर की जो लेयर होती है पिलीफेरस लेयर होती है, जो थोड़ी थिक होती है। उसके नीचे आउटर कोटेक्स, बिल्कुल सेंटर में इस प्रकार से इसमें जाइलम रहता है। इसका देखते हैं टीएस इंटरनल स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर एपिडर्मिस की लेयर रहती है, सिंगल लेयर एपिडर्मिस पाई जाती है। एपिडर्मिस के नीचे आउटर कोर्टेक्स रहता है। जो आउटर कोर्टेक्स होता है उसके अंदर बड़े बड़े एयर चैम्बर पाए जाते हैं, जो क्या कहलाते हैं, एरेनकाइमा कहलाते हैं। आउटर कोर्टेक्स में बड़े बड़े एयर चैम्बर पाए जाते हैं जो कि एरेनकाइमा कहलाते हैं। आउटर कोर्टेक्स के नीचे इनर कोर्टेक्स पाया जाता है। इनर कोर्टेक्स जो होता है वो दो भागों के अंदर डिवाइड रहता है। ऊपर वाला जो भाग है उसमें पेरेन्काइमेटस सेल्स रहती हैं, नीचे वाला जो पार्ट है उसके अंदर स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स रहती हैं। इनर कोर्टेक्स जो रहता है वो दो भागों के अंदर डिवाइड रहता है। ऊपर का भाग जिसमें पेरेन्काइमेटस सेल्स रहती हैं, और नीचे वाला पार्ट जहाँ पे दृढ़ सेल्स रहती हैं, दृढ़ोत्कीय सेल्स पाई जाती हैं, स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स पाई जाती हैं। बिल्कुल इसके नीचे सिंगल लेयर एंडोडर्मिस उपस्थित होती है, सिंगल लेयर एंडोडर्मिस रहती है। एंडोडर्मिस के नीचे सिंगल लेयर पेरिसाइकिल पाई जाती है, सिंगल लेयर पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के अंदर बाहर की ओर इसमें फ्लोएम रहता है। जो किनारे पर रहते हैं वो प्रोटोजाइलम जो रहता है किनारे पर, और बिल्कुल सेंटर के अंदर क्या रहेगा, मेटाजाइलम। मेटाजाइलम जो सेंटर में रहता है तो एंडार्क सिचुएशन में होता है अगर ये, और जो प्रोटोजाइलम जो होता है वो बाहर की ओर रहता है तो एक्जार्क सिचुएशन में रहता है। इस प्रकार से जो मार्सिलिया है उसमें हमने देखा कि रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर, पेटियोल की इंटरनल स्ट्रक्चर, लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर, और जो प्लांट था उसका एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। अगर वीडियो में आपको कुछ नॉलेज मिला हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक यू।